गौतम बुद्ध की दिव्य कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब के पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में बहुत ही सुंदर एक अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प में काफी सुंदर था और चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वो पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वे पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। इन्हीं की प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उस योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वे यह पुष्प राजा को देगा और उससे बहुत ही सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा से दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है और वह मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, भाई मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ, इसे राजा को भेंट करके मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया और उसने सोचा, जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा तो राजा और भी ज्यादा देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को पुष्प देने से इनकार किया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए दिखे, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य फूल देखकर अचंभित हो गए। राजा ने यह दिव्य फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुन मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वो राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर अचंभे में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें पुष्प की सारी बात बताई। उसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और मोची ने कहा कि पहले मैंने इस फूल को देखकर लालच आ गई थी, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य बन गया। अगर उनकी शरण में मैं चला जाऊं, तब मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। इसके बाद मोची पूरा जीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनकी लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए।
कि जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।